सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुभुज। बहुभुज पर जितने भी प्रश्न बनते हैं सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। A to Z एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा मैं, जितने भी प्रश्न बनेंगे सब कराने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्रश्नों को हल करने से पहले इसका बेसिक बताएंगे। अगर आप बेसिक सही तरीके से समझ लेते हो तो प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, कोई सा भी चैप्टर हो तो उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक जानने से आधी समस्या हल हो जाती है। तो जानना ना समझ ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे भाइयों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो जानना ना समझ ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है बहुभुज। बहुभुज क्या है? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज। ठीक है, ये क्या हमारे बहुभुज कहलाते हैं। और बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 0 अंश से बड़ा, प्रत्येक अंतःकोण 0 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा होता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो ये हमारा उत्तल बहुभुज का चित्र बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो प्रत्येक कोण है ना, ये 0 अंश से बड़ा है लेकिन 180 अंश से छोटा है। तो ये हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। उत्तल बहुभुज क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण, उत्तल बहुभुज प्रत्येक अंतःकोण 0 अंश से बड़ा, प्रत्येक अंतःकोण 0 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। अब इसके बाद अवतल बहुभुज, इसको देखिएगा। अवतल बहुभुज है हमारा ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक होता है। अवतल बहुभुज में क्या होता है? यानी कि एक अंतःकोण 180 अंश का होना चाहिए, 180 अंश से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हो बेटा, ये वाला जो कोण है हमारा 180 अंश से अधिक है। और 180 अंश का कोण कैसे होता है वो दिखा दूं मैं आपको। देखो, एक जो सीधी रेखा होती इस प्रकार, ये हमारी 180 अंश की होती है। ठीक, ये वाला कोण बनता है हमारा 180 अंश का। ए यहाँ पे लिख दो, ओ यहाँ पे लिख लो, बी। और 180 अंश से अधिक करना तो आप इसको ऐसे करके बना दीजिए, ये वाला। तो ये वाला कोण हो जाता है हमारा 180 अंश से अधिक बन जाता है। ठीक है, ये वाला कोण हमारा 180 अंश से अधिक बन जाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई चित्र आपको ऐसे मिल जाए, देखो ये कहाँ पे बना के दिखाते हैं दूसरा हम। ये आपको इस प्रकार का कहीं चित्र बन जाए यानी मिल जाए तो ये आपका अवतल बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज कहलाता है ये। तो इस प्रकार ये वाला हमारा, ये वाला कोण है, ये वाला कोण हमारा 180 अंश से अधिक है, तो इसलिए जो ये वाली आकृति है हमारी अवतल बहुभुज कहलाती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण बराबर हों। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण बराबर हों समबाहुभुज कहलाता है। जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण बराबर होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। पंचभुज की चारों भुजाएं बराबर और इसके बाद पांचों कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारा समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, इसको देखिएगा आप। तो यहाँ पे नोट पॉइंट है हमारा, पहला है एक समबाहुभुज के सारे यानी सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट, इन भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी बहेश कोणों का योग 360 होता है। तो बहेश कोण क्या होता है देखिएगा, जो त्रिभुज के यानी किसी आकृति के बाहर कोण बने होते हैं, किसी आकृति के बाहर कोण बने होते हैं वो बहेश कोण कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं। तो देखो ये वाले हमारे अंतःकोण होते हैं। ये कोण कौन सा? अंतःकोण है। ठीक, ये वाला। अब ये देखो त्रिभुज के बाहर बना, यही वाला कोण बहेश कोण कहलाता है। जैसे कि मान लो एक ये है ऐसे करके, ये हमारा बहेश कोण या बाह्य कोण कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तो कैसी भी आकृति हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इन भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी बहेश कोणों का योग 360 होता है। इसको तैयार कर लीजिए आप। अब इसके बाद यहाँ से टाइप फर्स्ट चलेगा, उसको देखिएगा।
टाइप फर्स्ट है बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। और प्यारे भाइयों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना? तो इसके लिए एक सूत्र होता है अंतःकोणों का योग। ठीक, यहाँ पे लिख लो बहुभुज, ठीक, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, इसका सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। तो जो हमारे बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, इसके लिए सूत्र आप लिखेंगे यहाँ पर n-2 और ये 180 का गुणा करा देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना है? तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, देखो त्रिभुज में कितने भुजाएं? 3 होती हैं, तो n की जगह पे आपको 3 लगाना है। क्या करना है यहाँ पर? 3 - 2 180 से करा दें गुणा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 3 में से 2 घटाएंगे 1 गुणा 180, तो 180 गुणा 1 में करेंगे तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना है? तो आपको क्या करना है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 में 2 भुजाएं कम कर दो सूत्र के अनुसार। यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 में से 2 कम कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4 - 2 और 180 से गुणा करा देना आप। तो यहाँ पे 2 गुणा 180, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 360। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग हो गया 360। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना? अर्थात अंतःकोणों का योग कितना? देखो षटभुज में क्या भुजाएं होती हैं? षटभुज में भुजाएं होती हैं 6, 6 में से 2 कम कर दो, तो 4 गुणा 18 यानी 180, तो 18 चौक 72। तो हमारे षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 हो गया है। ठीक, आगे समझिए अगला, किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है? ठीक, कोणों का योग अर्थात अंतःकोणों का योग। तो अष्टभुज में अष्टभुज में, यहाँ पे अष्टभुज लिखा हुआ ना, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो 8 भुजाओं में 2 भुजाएं कम कर दो। कितनी? हर बार 2 भुजाएं कम करनी है। 8 भुजाओं में 2 भुजाएं कम करो, 6 और गुणा 180, तो 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108 और ये वाला 0। तो अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलेगा, जिसका नाम है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी? चलिए समझिएगा। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा, वो सूत्र क्या देखिएगा, सूत्र हमारा वही काम करेगा यहाँ पर, n-2 यहाँ पे 180 और बटा n क्या भुजाओं की संख्या होती है हमारी, n क्या भुजाओं की संख्या है। देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, तो n की जगह पे 3 लगाना है हमें। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 2, यहाँ पे लिखना 180 बटा n की जगह पे 3 लगाना, 3 एकन 3, ये 3 छक 18 इतना। ठीक, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 गुणा 60, तो आंसर आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 अंश होगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है? तो हमने अभी जो आपको सूत्र बताया था n-2, यहाँ पे रहेगा 180 और बटा n, ये हमारा सूत्र होता है। तो हमें क्या करना है, देखो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह पे 4 लगाना है। तो जब यहाँ पे लिख लो प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक
अंतःकोण की माप। तो प्यारे बच्चों n की जगह पे हमें 2 लगाना है, n की जगह n का मान 4 है तो 4 लगाना है। तो 4 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180/4। तो 4 एकन 4 और ये बन जाएगा हमारा 45 और कोष्टक के अंदर 2 बचेगा, 2 गुणा 45 और 45 दूनी 90। तो चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी? 90 अंश होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? तो यहाँ पे लिख लो प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक अंतःकोण की माप सूत्र होता है n-2, यहाँ पे 180 और बटा n। n देखो कितनी भुजाएं, पंचभुज है तो n की जगह 5 लगाना है, हमें n की जगह पे 5 लगाना है। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 ये रहा 180 और बटा 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 तियो 15 और 5 छक्का 30। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3 गुणा 36 और 36 तिया 108 अंश। तो पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप होगी 108 अंश। अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है। अब आपको ये प्रश्न सूत्र से नहीं बताने वाला हूँ। तो अष्टभुज में पहले 2 भुजाएं कम करिए, 8। अष्टभुज में पहले 2 भुजाएं कम करिए तो कितनी? 6 बचेंगी। ठीक है, 6 गुणा 180 और बटा 8। ठीक, इसको काटिए, ये 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2 और 2 तिया 6, तो 45 तिया 135। तो अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी? 135 होगी। एक बार प्रश्न को फिर देख लीजिए आप, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो 8 में 2 भुजाएं कम करिए, कितनी बची हैं? 6 गुणा 180 बटा 8 हल कर दीजिए। ठीक, तो आंसर निकल के आ जाएगा, यानी प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है? 135 अंश है, किसकी? अष्टभुज की। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक देखिएगा आप, हमारा अगला टॉपिक है समबाहुभुज में प्रत्येक बाहुकोण का मान कितना है? समबाहुभुज में प्रत्येक बाहुकोण का मान कितना है? तो देखो यहाँ पे त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है? बहिष्कोण या बाहुकोण एक ही बात है। तो देखो समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 360। यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 का भाग लगा देंगे तो इसका आंसर निकलेगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 120 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है? तो देखो बहिष्कोण यानी कि n भुजाओं की समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में भाग लगाना है, षटभुज तो 6 का भाग लगाना है, तो छतरंग 36, 6 कंचे, छतरंग 36, 60 अंश निकलेगा। अगला प्रश्न, जितनी भुजा उतने का भाग लगा दी 360 में। अष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है? अष्टभुज तो 360 बटा 8, इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 8 से कटेगा, हाँ 8 से कट तो जाएगा, ये 8 चौक 32 कट जाएगा, 8 एकन 8 और 8 चौक 32, यहाँ पे 4 बचा और 8 पन्ना 40, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 45 अंश। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखिएगा अब यहाँ से आप, अब यहाँ से टाइप नंबर 3 है, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न नंबर पहला है त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण बराबर, तो लिख लो विकर्णों की संख्या बराबर, इसका सूत्र होता है हमारा n-3 और बटा 2, ये सूत्र होता है। तो देखो n का मतलब यानी कितनी भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती ना, तो n की जगह 3 लगा दीजिए। तो यहाँ पे n, यहाँ पे 3 - 3, सॉरी यहाँ पर भी 3 होगा,
थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 3 कर लीजिए आप, और बटा 2 n की जगह पे 3 लगाना, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा भाई, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। और 0 गुणा 3 में करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 0, अर्थात एक भी विकर्ण नहीं है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज, यहाँ पे लिखा हुआ चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी? अच्छा ये बता दे विकर्ण होते क्या, देखिएगा। जैसे मान लो ये हमारा चतुर्भुज है, ठीक, ये एक चतुर्भुज है, इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन निकालते कैसे वो देखिएगा। विकर्ण बराबर सूत्र होता है n-3 और बटा 2। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है तो n की जगह 4 लगाना है, 4 और 4 - 3 और बटा 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और कोष्ठक के अंदर 1 बचेगा, तो 2 1 और 2 एकन 2, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो n का मान 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 5 - 3 और बटा 2, तो यहाँ पे विकर्ण लिख लो आप, विकर्ण बराबर, तो ये 5 और 3 में 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और बटा 2 ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 5। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक। अगला टॉपिक देखिएगा यहाँ से आप, तुम्हारा अगला प्रश्न है अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या सूत्र हमारा होता है n-3 और बटा 2। तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती तो यहाँ पे 8 लगाना है, तो 8, फिर 8 में से 3 कम करेंगे 5 और बटा 2, 2 एकन 2, ये 4 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? विकर्णों की संख्या बराबर, तो पहले 100, फिर 100 में से 3 कम करेंगे और बटा में 2 रखेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 50 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा 50 गुणा 97, गुणा करा दीजिए, 5 7 35 की 5 हासिल 3 और 5 ने 45, 3 48 और ये वाला 0 जिंदाबाद, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48 50, यानी 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 48 50 होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से चलेंगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको देखिएगा आप। अब यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उनको देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप, एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप क्रमशः 40 अंश और 110 अंश, तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो आप क्या करो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। आपने बचपन में ये चीज़ सीखी होगी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है तो इसमें 2 कोण दिए हुए हैं, एक 40 दिया हुआ है और एक 110 दिया हुआ, तो यहाँ पे रख दो 40 प्लस 110 और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ें 150 हो जाएगा और 150 को उधर ले जाइए, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 150, तो 180 में से 150 घटा देंगे तो सी बराबर निकल के आ जाएगा 30 अंश। यही हमारा तीसरा कोण निकल के आ गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न उसको देखिएगा, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप क्रमशः इतनी इतनी है, तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ पे 3 कोण दे रखे हैं, 1 2 3, इनका मान लगा दीजिए, 50 प्लस 80 प्लस 90 और चौथा कोण हमें पता नहीं, तो बराबर 360। इन तीनों को जोड़िए तो देखो ये बन जाएगा हमारा 9 और 8 17, 17 5 22, 9 और 8 17, 17 और 5 22, यानी कि 220 और प्लस कोण डी बराबर 360। अब ये 220 को उधर लाओ तो घट जाएगा,
तो कोण डी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220। तो कोण डी बराबर जब घटाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पर बचेगा 4 और ये वाला रह जाएगा हमारा 1, यानी 140 अंश निकल के आ जाएगा चौथा कोण हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एक पंचभुज के 4 कोणों की माप, एक पंचभुज के 4 कोणों की माप क्रमशः 130, 85 और 300 और 108 और 82 है। तो 5वें कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने, यानी अंतःकोणों का योग पीछे ज्ञात कर चुके हैं हम। तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है n-2 और ये 180 अंश, ये हमारा अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पे पंचभुज n की जगह 5 लगाइए और 5 में से 2 घटाइए 3, तो 3 गुणा 18 यानी 180, तो हो जाएगा 18 3 54 540। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 540 हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना हमें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई और बराबर 540। तो यहाँ पे जो 5 कोण दिए हैं, वो 4 कोण दिए वो लिख लो, 130, 85, 108 और 82 और प्लस कोण ई हमें पता नहीं, बराबर 540। अब ये 4 कोणों को जोड़िए आप, तुम इन सब को जोड़ेंगे तो इन सब का जोड़ आ जाएगा हमारा 405 प्लस कोण ई बराबर 540। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे तो घट जाएगा। तो कोण ई बराबर 540 माइनस 405, तो 540 में से 405 घटाएंगे तो कोण ई बराबर 135 अंश निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका नहीं करना तो इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे 4 कोण दिए हुए हैं 1 2 3 4, इन चारों कोणों को जोड़िए। जोड़ने के बाद यानी जो इसका जोड़ आएगा 405 आएगा और 405 को आप 540 में से घटा दीजिए तो इसका जो आंसर मिलेगा 135 हमें मिल जाएगा। और परीक्षा में आपको ऐसे ही करना, ये नाटकबाजी आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं लेकिन बेसिक से बता के चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है प्रश्न नंबर 4। एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5 7 और 8 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसका न्यूनतम कोण कितना, यानी कि न्यूनतम अर्थात सबसे छोटा कोण बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें यह पता होना चाहिए सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, और अंतःकोणों का योग पीछे बता चुका हूं मैं। तो अंतःकोणों का योग निकालने का जो सूत्र होता है n-2 और यहाँ पे होता है 180 हमारा। ठीक है, तो कितनी भुजाएं, 7 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 में 2 कम करेंगे 5 बचेगा, 5 गुणा 180 तो 18 पंजे 90 यानी 900, यानी सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 900 होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है, जो अनुपात दिया है, अनुपात क्या है हमारा 1:2:3:4:5 और ये 7:8, इन सबको जोड़िए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ आ जाएगा 8 7 15, 8 7 15, 15 और ये 5 20, 20 4 24, 24 और ये 3 27, 27 और 3 30, यानी इन सब का जोड़ हो जाएगा हमारा 30 और बराबर ये 900 लिखेंगे आप। तो ये 30 से काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो निकाल दो और 30 एकन 30 और सॉरी 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, तो 1 बराबर हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक, तो हमसे छोटा कोण पूछा हुआ है, हमसे क्या पूछा है, छोटा कोण। एक बार फिर सुनिए आप, पहले सबसे पहले सप्तभुज के अंतःकोणों का योग निकालेंगे, 900 निकला है। अब ये अनुपात को जोड़ेंगे, तो अनुपात का जोड़ कितना आया, 30 आया, 30 बराबर 900 रखेंगे तो कट्टा पिट्टी करेंगे तो 1 बराबर 30 निकलेगा। तो हमसे छोटा कोण पूछा है, तो छोटा कोण 1 होता है, और बड़ा कोण पूछे तो ये करना है, इसमें गुणा करना है। तो छोटा कोण 1 है तो इसे 30 का गुणा 1 में करो, 30 का गुणा 1 में करो तो 30 एकन 30, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण बराबर या न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण। तो इस 30 का गुणा 1 में करो तो आंसर आ जाएगा 30 अंश। अगर हमसे पूछता बड़ा कोण पूछता तो 30 का गुणा इसमें करते, 8 में करते, तो 8 तियां 24, 240 हो जाता। चलो मैं इसको भी लिख दूं, बड़ा कोण,
बड़ा कोण, ठीक, बड़ा कोण बराबर 8 गुणा 30, तो इसका आंसर आएगा 240 अंश। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। यानी यहाँ पे हमें विकर्ण दिए हुए हैं, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना देखिएगा, तो जो विकर्ण दिए होते हैं पहले विकर्ण का करेंगे हम दोगुना, जो विकर्ण की संख्या दे रखी है इसका दोगुना करेंगे, तो यहाँ पे 27 गुणा 2 बराबर 54। अब 54 के ऐसे गुणनखंड करो, 54 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 3 हो। तो इस 54 को लिख सकते हैं 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। देखो 54 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 3 हो, तो देखो गुणा करने पे 54 मिलेगा, लेकिन इनका अंतर कितना 3 है, तो ये वाली संख्या हमारी भुजा हो जाएगी। तो लिखेंगे भुजा बराबर, यानी भुजाएं बराबर कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इस 44 का दोगुना करेंगे, 44 गुणा 2 बराबर 88। अब इस 88 के ऐसे गुणनखंड करो, इस 88 के ऐसे गुणनखंड करो कि अंतर 3 हो। तो देखो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, और इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो ये बड़ी वाली संख्या भुजाओं की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भुजाएं बराबर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। और इस जो पीछे वाला प्रश्न है यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी 9 निकली है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात इतना इतना है, तो सबसे छोटे कोण का मान कितना है ये बताना है। तो पंचभुज, सबसे पहले यहाँ पे पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करिए। तो पंचभुज में 2 भुजाएं कम कर दो, तो 3 गुणा 180, तो हो जाएगा हमारा 18 3 54 540 हो जाएगा। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है 1:2:3:5 और 9, इन सभी अनुपात को जोड़िए, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 14, ये 14 और 14 और 3 17, 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो आपको क्या करना, 20 बराबर लिखना है 54, 20 बराबर 54। अब ये काट दो, पहले 0 से 0 निकाल दो, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 27, 1 बराबर 27 निकल के आएगा। तो हमसे छोटा कोण पूछा है, कौन सा छोटे कोण की माप कितनी है, तो ये वाला छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है, जो पूछे वो आप कर दीजिए। तो यहाँ पे छोटा कोण बराबर छोटा कोण, तो 1 गुणा 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। अगर बड़ा कोण पूछेगा तो 27 का गुणा 9 में कर देना, तो बड़ा कोण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न देखिएगा उसको। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखो बाह्य कोण हमारा 360 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी 360 बटा, अब यहाँ पे लिखा अंतः कोण, तो अंतः कोण की माप निकालते हैं n-2, यहाँ पे लिखेंगे 180। ठीक, ये हमारा अंतः कोणों का योग हो गया, ये बाह्य कोणों का योग है और ये अंतः कोणों का योग है, और इनका जो मान दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ। अब इसको थोड़ा हल करिएगा, 180 से काटेंगे तो 1 और ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा 2/n-2 बराबर 1/4, कैसे गुणा करो, इसका इसमें, तो n-2 और 4 दूनी 8, इस 2 को उधर भेजो, तो n बराबर 8 + 2, तो 10 हो जाएगा। तो जो हमारी भुजाओं की संख्या निकली है वो 10 निकल के आ गई, तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे हल कर देना है। अगला प्रश्न समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण
किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते वो देखिएगा, n-2 यहाँ पे लिखेंगे 180 बटा n, ये हमारा हो गया अंतःकोण। ठीक, प्रत्येक अंतःकोण की माप ऐसे निकालते हैं। और पीछे शुरुआत में मैंने आपको बता भी दिया था। और बराबर कितना लिखना है, 150 लिखना है। ठीक है, इसको थोड़ा हल करिएगा। पहले इसको काटो, 30 से काटो। देखो 30 पंजे और 30 छक्का 180, तो 6 का अंतर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6n और माइनस का 12 बटा n और बराबर लिखेंगे 5। इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 6n माइनस का 12 बराबर का 5n। इस 5n को उधर ले आओ तो 6n माइनस का 5n, इस 12 को उधर ले जाओ बराबर 12, तो यहाँ पे बचेगा n बराबर 12। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण, देखो प्रत्येक कोण का अर्थ है अंतःकोण की माप दे रखी है, ये हमें अंतःकोण की माप दे रखी है। ठीक है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था n-2 यहाँ पे लिखना 180 बटा n और बराबर 108। अब ये काट 18 से काट दो, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 और 18 एकन 18, तो 10 का अंदर गुणा करो। जब 10 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10n माइनस का 20 और 6 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6n हमारा। अब इस 6n को उधर लाएंगे, 10n माइनस का, जब इसको उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6n और बराबर ये बनेगा 20। तो यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने के बाद बचेगा हमारा 4n बराबर 20 और 20 एक वो 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो n बराबर 5 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं निकल के आ जाएगा। यही हो गया हमारा प्रश्न का हल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण, अब देखो बाह्यकोण पर आधारित आ गया। एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण 40 अंश है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी ये बताना। देखिए बाह्यकोण 300 यानी कि प्रत्येक यानी कि n भुजाओं वाले बहुभुज में बाह्यकोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 और बटा n और बराबर 40 करना है ऐसे करके। अब ये 40 से काट दो तो ये 40 से ही काट दो, 40 एकन 40 और 40 निम्मा 9 बार चला जाएगा। ठीक, यानी 0 से 0 काटो, 4 निम 36, तो 9 बटा n बराबर 1 बटा 1, तो n बराबर हो जाएगा 9। तो इसमें जो भुजाओं की संख्या निकलेगी वो 9 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण 45 अंश है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी। करने का तरीका वही है, 360 और बटा यहाँ पे n लिखिए और बराबर 45 लिख दीजिए। अब ये 9 से काट दो, 9 पन्ना 45 और 9 चौक 36, फिर 5 एकन 5, 5 अट्ठू 40, तो 8 बटा n बराबर 1 बटा 1, तो n बराबर निकलेगा कितना, 8 निकल के आएगा। चाहो तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे करोगे देखिएगा, n बराबर लिख लो 360 बटा जो कोण दिया उसी का भाग लगा दो, तो 45 एकन 45, 45 अट्ठे, तो n बराबर 8। इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलेगा, उसको देख लीजिए आप। हमारा अगला प्रश्न है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अंतःकोण निकालते हैं n-2 और 180 बटा n, ये हमारा हो गया प्रत्येक अंतःकोण की माप। अब इसके बाद बाह्यकोण की माप कैसे निकालते हैं, बाह्यकोण की माप निकालते हैं 360 बटा n और बराबर 60। तो हमें n का मान ज्ञात करना। एक बार फिर सुनिए आप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण की माप ऐसे निकाली जाती है माइनस, अब ये प्रत्येक बाह्यकोण यानी 360 बटा n ऐसे करके निकालते हैं बराबर, और इन दोनों का अंतर कितना 60 है। तो इसको हल करिएगा
तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो नीचे से n कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1/n हम ले लेंगे कॉमन। तो जब 1/n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा n-2 और ये 180 माइनस 360 बराबर ये 60। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले तो n लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 180 n और माइनस का 360। ठीक, इसका इसमें गुणा करें तो माइनस का 360 हो जाएगा, फिर माइनस का 360 ये और बराबर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब इस थोड़ा और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 180 n और माइनस का ये बन जाएगा 720 और बटा लग जाएगा n और बराबर ये वाला 60। अब इस n का गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर 180 n माइनस का 720 और बराबर 60 n। इस 60 n को उधर लाएंगे, 720 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 n माइनस 60 n बराबर 720। अब इसको ज़रा हल करिएगा, तो जब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये बचेगा 120 n और बराबर 720। तो 120 है, 0 से 0 कट जाएगा और 12 एकन 12, 12 छंग 72, तो n बराबर 6 निकल के आ जाएगा। जो भुजाओं की संख्या निकली वो कितनी निकली है, 6 निकल के आएगी, तो 6 पे लगा दीजिए टिक। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको ऐसे हल कर देना है। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अनुपात। देखो अंतःकोण का अनुपात यानी अंतःकोण कैसे लिखते हैं, n-2 और ये 180। और बाह्यकोण देखो प्रत्येक की बात नहीं करी है, बाह्यकोण कैसे लिखते हैं हम, बाह्यकोण का योग 360 होता है, तो 360 और बराबर इनका अनुपात दिया हुआ 7/2। इसको हल करिएगा तो 180 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो n-2 बराबर 7 बचेगा, 2 को उधर भेजिए तो n बराबर 7 + 2, तो n बराबर 2। ठीक है, सॉरी n बराबर 9, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया n बराबर 9 यानी। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।